Hi, welcome to another episode of Learning English, and today is the day to boost our vocabulary. So let us quickly learn the 7 new words and phrases that we have kept for today to learn. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share this video right now, right here with a friend who needs to know better English. So the first word for the day is temper. टेम्पर सबने सुना होगा. हिंदी में गुस्सा भी होता है और मिजाज भी होता है, यानी कि हॉरर, एंगर एज वेल एज मूड. दिस इज अ नाउन. लेट अस यूज इट इन अ सेंटेंस. वी शुड से वी शुड नेवर लूज आवर टेम्पर इजीली, यानी कि हमें आसानी से अपना आपा नहीं खोना चाहिए. अपना जो मिजाज है उसको बहुत आसानी से बदलने नहीं देना चाहिए. तो ये ज्ञान के साथ सीख भी हो गई. नेक्स्ट इज डिवोट. डिवोट इज अ वर्ब. हिंदी में कहते हैं अर्पित करना, और इंग्लिश में कहते हैं कमिटमेंट का टर्म होता है, यानी कि कमिट टू लव और टू स्टे लॉयल. ठीक है, किसी के साथ वफादार रहना, उसको भी डिवोट कहते हैं. जैसे कि सेंटेंस बनाएंगे, वी शुड ऑलवेज डिवोट आवरसेल्फ टू आवर प्रोफेशन, यानी कि हमें एक तो ये भी हो गया कि वही काम करना चाहिए जिससे आपको प्यार हो, जो आपको अच्छा लगे, और दूसरी बात, हमें अपने काम के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए. नेक्स्ट इज एडजर्न. ये भी वर्ब है, सबने सुना होगा टीवी में, द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे, यानी कि टू स्टॉप, टू ब्रेक, टू डिसकंटिन्यू, स्थगित करना. ठीक है, सेंटेंस में एक तो हमने बना लिया, दूसरा हम लेट अस से द कैफे वॉज एडजर्न ड्यू टू द लॉसेस, यानी कि जो कैफे था, किसी का कैफे अगर बंद हो गया तो हम कह सकते हैं कि उनको बहुत सारा नुकसान हो गया, नफे की जगह, फायदे की जगह, तो उनको कैफे बंद करना पड़ा, वहां पर डिसकंटिन्यू हो गया. नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हम कहते हैं somebody who always expects everything to be good, यानी कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. यद भविष्य नहीं, सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता, लेकिन ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, अपना कर्म भी साथ के साथ करता है. ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक टू मेंटेन पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, यानी कि कभी कभी अगर हमें फल मिलने में देरी भी हो रही है, हमारी मेहनत का फल मिलने में हमें देरी भी हो रही है, तो हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा. नेक्स्ट इज गेट बैक, यानी कि टू रिटर्न, वापस आना. ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे, ही गॉट बैक फ्रॉम द सिटी विद इन जस्ट 2 months. वो शहर से बस 2 ही महीने में वापस आ गया था. अगला है कंपोज. कंपोज इज ऑल्सो अ वर्ब. इसका मतलब होता है रचना करना, टू प्रिपेयर, टू राइट, टू कंपोज, कंस्टिट्यूट, टू मेक. बहुत सारे शब्द हो गए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कविता लिखी तो मैं बोलूंगा आई हैव कंपोज्ड अ पोएम. मैंने कोई गाना लिखा है तो आई विल से आई हैव कंपोज्ड अ सॉन्ग. आई हैव कंपोज्ड अ पोएम रिलेटेड टू चाइल्डहुड. मैंने बचपन से जुड़ी या बचपन से जुड़ी की यादों से जुड़ी हुई एक कविता लिखी है. एंड लास्ट इज कॉस्मोपॉलिटन. अब इसका मतलब ब्रॉड माइंडेड भी होता है और कल्चरली रिच या कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड भी होता है. हिंदी में कहते हैं सर्वदेशीय. ठीक है, यानी कि इन्फ्लुएंस्ड, कल्चरली रिच. सेंटेंस बनाएंगे, अमेरिका इज अ कॉस्मोपॉलिटन कंट्री बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम एंड लिव देयर. वहां इतने सारे कल्चर्स हैं, इसलिए वो कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है अमेरिका. ठीक है, सो दीज वर द 7 words and phrases that we have learned today. Let us use them in our day-to-day communication. The vocabulary has been boosted, the bucket is being filled. So like, comment, share and subscribe the video to encourage me more and more. Share the video more and more with your friends, those who want or those who need to learn better English. Thank you so much for watching. Have a nice time. Stay tuned. See you in another session. Till then, bye bye.